हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिक्स कोच में। जो भी बच्चे सीएचएस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं 9th क्लास के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और काम का होने वाला है। इस एजुकेशनल वीडियो में हम लोग 2015 के सीएचएस एंट्रेंस 9th के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और उसका सॉल्यूशन भी बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड ऑन अप्रैल 6, 1930। तो फर्स्ट है इसमें ऑप्शन दिया हुआ जलियांवाला बाग, दूसरा है दांडी मार्च, तीसरा है पार्टीशन ऑफ बंगाल, तीसरा है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो आप अपना हमारे अतीत या आवर पास्ट वाली बुक जो क्लास 8 की है उसको पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 में जो हुआ था वो दांडी मार्च हुआ था। अच्छा, यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस बार जो CHS 9th के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो 29 अप्रैल को है, 2024 में 29 अप्रैल को है। और इसका समय होगा सुबह 8 से 10 के बीच में। तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप लोग जम करके प्रिपरेशन कीजिए। और हमारे चैनल पर CHS से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, तो उनको आप सब देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। वीडियो हमारे पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, दिख जाएगा आप जो ही आप यूट्यूब अपना ऑन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हुज बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड एज एजुकेशनल डे ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, अब्दुल कलाम आज़ाद, नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर है डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एस का फुल फॉर्म है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द नेटिव पीपुल ऑफ एंटार्क्टिका आर कॉल्ड एस्किमोज, इन्यूट, आर्टिक, अंटार्कटिका हैज़ नो नेटिव पीपुल। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि अंटार्कटिका पर कोई भी नहीं होता है। एस्किमो, इन्यूट, आर्टिक ये सब आर्टिक रीजन पर रहते हैं। इन्यूट और एस्किमो एक ही होते हैं। इन्यूट और एस्किमो ऐसे लोग होते हैं जो कि बर्फीले जगहों पर रहते हैं और इग्लू बना करके रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने होगा। द फर्स्ट अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन। तो ऑप्शन है 1949, 1950, 1951, 1961। तो इसमें ऑप्शन जो तीसरा है 1951 वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनर टीम ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 इज। याद रखिए 2015 का है, तो 2015 में जो इवेंट्स हुए थे उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 2015 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। तो इसमें है सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया उस समय क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। हु हैज़ रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ फॉर द ईयर ऑफ 2014। 2014 में किसने नोबेल प्राइज़ जीता था? तो उस समय हमारे यहाँ कैलाश सत्यार्थी थे, जो बच्चों के लेबर को प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो जीते थे। और इसी के साथ मलाला यूसुफजई भी नोबेल प्राइज़ 2014 में जीती थी। दोनों लोग को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला हुआ था। तो इसमें देखिए सत्यार्थी पहला ऑप्शन है प्रकाश सत्यार्थी, दूसरा कैलाश सत्यार्थी, तीसरा विकास सत्यार्थी, गिरीश सत्यार्थी। तो थोड़ा सा रिडिकुलस, थोड़ा मजाकिया सा इसमें ऑप्शन दिया गया है, हालांकि इसमें सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, सही नाम अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत इसको टिक मार देंगे। जो CHS 9th स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ईजी होते हैं बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ सिलिका, क्रोमियम, सिलिकॉन, आयरन ऑक्साइड। तो आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो भी जानते हैं आईसी चिप में क्या यूज होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। ये क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। इसी का प्रयोग करके आईसी चिप बनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा सिलिकॉन। विच रेलवे स्टेशन हैज़ गॉट द वाईफाई फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम
इन इंडिया। न्यू दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बेंगलुरु, लखनऊ। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बॉम्बे वाले को CST को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु बंगलौर जान ही रहे हैं कि एडवांस सिटी है, तो फर्स्ट जो वाईफाई हुआ था, आप गेस भी कर सकते हैं, जो सिटी ज़्यादा एडवांस होगी वहीं पर किया जाएगा। तो बेंगलुरु टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही आगे है, तो यहाँ पर ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद आपका 9th क्वेश्चन आ रहा होगा। इन विच सीजन गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी जी किस सीजन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे? तो लखनऊ वाले में, मद्रास, बेलगांव, कराची। तो बेलगांव वाले में ही गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन। गांधी जी ने कब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? तो 1922, 1947, 1942, 1943। तो 1942 में स्टार्ट किया था बच्चों। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। आपका बुक जो हमारे पास्ट है वो बहुत ही यूज़फुल है, उसको देखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। हु इज़ कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? जीके का क्वेश्चन है आपके, आवर पास्ट, हमारे अतीत की ही कछाट की बुक से लिया गया है। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, अकबर, अशोक। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोनापार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने पूरे इंडिया को जीता था और कभी अपने जीवन काल में हारा नहीं। सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते जो स्लोगन है इंडिया का, वो कहाँ से लिया गया है? तो मुखोपनिषद, मत्स्य पुराण, रामायण, भगवत गीता। तो मुखडोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो IAS PCS में भी पूछा जाता है। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, SSC का तैयारी करेंगे, पुलिस का तैयारी करेंगे, तो उसमें भी इसको पूछा जाता है। द रिलीजन दीन ए इलाही वाज स्टार्टेड बाय। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? बीरबल, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो सभी लोग जानते हैं कि अकबर ने दीन ए इलाही एक नया धर्म चलाया था अपने समय में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। शेरशाह सूरी रोड कनेक्टेड द प्लेस। जो शेरशाह सूरी रोड था वो किस किस स्थानों को कनेक्ट करता था? जिसको कि आज GT रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो शेरशाह सूरी अपने समय बहुत ही लंबा 3000 किलोमीटर लंबा रोड बनाया था, जो कि कलकत्ता से पेशावर तक को जोड़ता था। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कोलकाता एंड पेशावर। दूसरा है वाराणसी एंड कन्याकुमारी। तीसरा है दिल्ली एंड कोलकाता। चौथा है दिल्ली एंड मुंबई। तो पहला हो जाएगा कोलकाता एंड पेशावर। अच्छा बच्चों, इसमें आप लोग को बता दें, जो दूसरा ऑप्शन है वाराणसी एंड कन्याकुमारी, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, जो भारत का सबसे लंबा रास्ता है वो वाराणसी से कन्याकुमारी का है। वाराणसी को सीधा कन्याकुमारी से जोड़ता है और ये मिर्ज़ापुर से होते हुए जाता है। आप लोग अगर बनारस में रहते होंगे तो आप लोग टेंगरा मोड़ का नाम सुने होंगे। टेंगरा मोड़ से अगर आप सीधा दक्षिण दिशा में चलते जाएंगे मिर्ज़ापुर से होते हुए, तो आप सीधा कन्याकुमारी में पहुंच जाएंगे। ये एकदम सीधा रास्ता जाता है दक्षिण दिशा में। हुएंग सांग कम टू इंडिया इन द पीरियड ऑफ। हुएंग सांग किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, शाहजहां। तो हर्षवर्धन के समय में 11वीं सदी के समय में हुएंग सांग इंडिया में आया था। बाणभट्ट वाज कोटियार पोएट ऑफ। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अकबर। तो जो बाणभट्ट था कोटियर पोएट था हर्षवर्धन के समय का, उसका समकालीन था और उसी के राज्यसभा में ये बैठता था। अभिज्ञान शाकुंतलम वाज रिटेन इन विच पीरियड। अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है उसको किस समय संस्कृत में लिखा गया था और किस समय लिखा गया था? तो पहला ऑप्शन है मौर्य पीरियड, दूसरा है सल्तनत पीरियड, तीसरा है गुप्त पीरियड, मुगल पीरियड। तो इसको मुगल गुप्त पीरियड में लिखा गया था। ठीक है बच्चों, आप
अगर पढ़ के जाएंगे तो आपका चांस है कि CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो 2024 में 9th के लिए होने वाला है उसमें आपका डेफिनेटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लोकेटेड एट, पहला है साउथ हाफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ हाफ इक्वेटर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यह इक्वेटर के नॉर्थ यानी उत्तरी दिशा में है, न कि दक्षिणी दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज बैकाल, कैस्पियन, पेंगोंग, डेड सी। तो जो लार्जेस्ट लेक है वो क्या है वर्ल्ड का, उसको बोलते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो दुनिया का सबसे बड़ा लेक या झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, किसको हम लोग सुबह का या भोर का तारा कहते हैं, मरकरी, मार्स, वीनस, सन। तो वीनस यानी शुक्र ग्रह को हम लोग भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार बोलते हैं क्योंकि ये भोर में बहुत तेज चमकता है। द नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट इन ए जाइगोट इज 1, 2, 3, 4। तो कितने न्यूक्लिया जाइगोट में प्रेजेंट होते हैं, 2। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, 2। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन। तो ईस्ट क्या होता है, ये अल्कोहल प्रोड्यूस या अल्कोहल बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ईस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या बनाएगा, अल्कोहल। शुगर या गन्ने के रस से ईस्ट अल्कोहल बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इन तीनों में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO2, SO2, CH4, N2। तो CO2, CH4 यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2 नाइट्रोजन गैस है। SO2 जो होता है ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। When copper objects are exposed to moist air for long, they acquire a dull green coating. This green coating is due to, बच्चों आप लोग के घर में जो पीतल के बर्तन होते होंगे उनको देखेंगे कि अगर उनकी साफ़ सफाई न की जाए या उसमें खाना न खाया जाए, बहुत समय से वो अगर पड़े रह जाते हैं तो उस पर आप लोग देखेंगे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, हरे रंग की कोटिंग हो जाती है, जो बिल्कुल से जो बिम बार होता है उस कलर का लगता है। तो हम लोग सोचते हैं उस पर साबुन का लेयर जम गया है, कोई गंदगी से उसको छोड़ दिया, ऐसा बात नहीं होता है। उसको जब हवा में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उस पर एक COOH2 और कॉपर CO3 का कोटिंग लग जाता है जो कि दिखने में ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ COOH2 एंड CO3। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन सल्फर इज बर्नड, मतलब जब सल्फर को जलाते हैं, इज प्रोड्यूसेस ए गैस विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर गिव्स ए सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये जो सोल्यूशन होगा ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इट इज़ यूज टू प्रेजेंस ऑफ SO2, H2O। H2O क्या होता है, वाटर को बोलते हैं। H2SO3, O2। तो H2SO3 के कारण वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस एक लिटमस पेपर होता है जो कि किसी भी चीज़ का एसिडिटी या बेस बताता है, वो कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। अगर रेड हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, और अगर ब्लू हो जाएगा तो वो क्षारीय कहलाता है, जिसको बोलते हैं बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्राइट लाइट द साइज ऑफ प्यूपिल, जब हमारी आँखें तेज रोशनी में जाती हैं तो वो डिक्रीज हो जाती हैं, जो साइज प्यूपिल का होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो पहला इंक्रीज है, दूसरा डिक्रीज, रिमेन अनचेंज, नन ऑफ दीज। तो इसमें हो जाएगा डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज, प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त हो जाने को क्या कहते हैं, बट जाने को क्या कहते हैं। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने कलर में विभक्त हो जाता है 7 रंगों में,
लाल पीला हरा नीला जिसको विबज्योर भी बोला जाता है, उसको इस प्रक्रिया को बोला जाता है डिस्पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। जब बिजली कड़क रही होती है तब हमको क्या अवॉइड करना चाहिए? यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यानी हमको जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उसको नहीं यूज करना चाहिए या यूज करना चाहिए। यूजिंग एन ओपन अम्ब्रेला, हमको एक अम्ब्रेला तुरंत ओपन कर लेना चाहिए। यूजिंग ओपन व्हीकल, हमको एक ओपन व्हीकल में घूमना चाहिए। ऑल ऑफ द, तो इसमें आंसर सही, फोर्थ जो है सही है, ऑल ऑफ द, यानी इन सब चीज़ों को करने से हमको बचना चाहिए जब बिजली कड़कती है। तो ना हमको उस समय किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी जैसे कि टीवी, मोबाइल, रेडियो या किसी तरह की दूसरी मशीन का, कंप्यूटर का नहीं प्रयोग करना चाहिए। हमको अगर हम सड़क पर जा रहे हैं तो अम्ब्रेला का यूज़ नहीं करना चाहिए। किसी ऐसे वाहन में नहीं बैठना चाहिए जो ओपन हो। कार में अगर बैठेंगे और उस पर बिजली गिरेगी तो हम बच जाएंगे, क्योंकि जो बिजली है वो उसके सरफेस पर होते हुए सड़क में समा जाएगी, ज़मीन में समा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन, आवाज़ किस में नहीं ट्रेवल कर पाएगा? एयर, वाटर, वैक्यूम, सॉलिड। देखिए आवाज़ पानी में, हवा में और किसी भी तरह के सॉलिड में आराम से ट्रेवल करता है, लेकिन वैक्यूम में नहीं कर पाता है। क्यों? साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जहाँ माध्यम नहीं मिलेगा साउंड नहीं ट्रेवल कर पाएगा। तो हवा, वाटर, सॉलिड ये सब माध्यम है। वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता है, कोई भी माध्यम न होने के कारण साउंड आगे प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। साउंड जो वेव होता है वो लैंगिट्यूडनल वेव होता है, और ये लैंगिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ही आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल बेयरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन बाई। देखिए बाल बेयरिंग क्या होता है? एक गोली सी चीज़ होती है, उसमें कोई चीज़ गोला गोला घूमता है, तो इसमें जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन ही होगा, क्योंकि वो गोला गोला घूमता है तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो स्लाइडिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, तो क्या हो जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है? क्लोनिंग ऑफ डॉली इन इंग्लैंड। जो डॉली भेड़ थी उसकी क्लोनिंग की गई थी, इंग्लैंड में यह प्रयोग किया गया था। बाइनरी फिशन इन अमीबा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, तो इसमें हो जाएगा बाइनरी फिशन इन अमीबा। देखिए अमीबा को चाहे काट दें या अपने से स्वयं वो क्या होता है? कई भागों में विभक्त हो जाता है, 2 भागों में विभक्त हो जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज ग्रो इन यूट्रस, टेस्ट ट्यूब, यूट्रस एंड टेस्ट ट्यूब बोथ इन द ओपन एटमॉस्फेयर। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? जो यूट्रस में ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इनका फर्टिलाइजेशन सिर्फ टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है, बाकी ये यूट्रस में ही ग्रो करते हैं। साइज ऑफ प्लांट सेल इज स्मॉलर देन एनिमल सेल, लार्जर देन एनिमल सेल, इक्वल टू एनिमल सेल। तो जो प्लांट सेल होता है वो हमेशा बड़ा होता है एनिमल सेल से। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क वाज इस्टेब्लिश इन 1935 एज हेली नेशनल पार्क, नोन एज कार्बेट नेशनल पार्क इन, यह कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश में खोला गया था, और आज की डेट में यही हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था। द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ऑक्सीजन। तो सीएनजी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द येलो कंपोनेंट ऑफ एग इज, क्या होता है? ग्लोबुमिन, एल्ब्यूमिन, स्टार्च, ग्लाइकोजेन। तो एल्ब्यूमिन एग का येलो कंपोनेंट भाग होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी दैट इज टिपिकल ऑफ मेटल? मेलिएबिलिटी, लो हीट कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी। तो जो मेटल होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है, हीट कंडक्टिविटी, इसलिए जो इसमें ऑप्शन बी लिखा हुआ है लो हीट कंडक्टिविटी, यह गलत है। आप सभी जानते होंगे कि जो मेटल होता है जैसे लोहा,
स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या होता है, तुरंत गर्म हो जाता है जब आग पर रखते हैं, तुरंत गर्म हो जाता है, यानी कि इसकी जो कंडक्टिविटी है, हीट की कंडक्टिविटी वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लो हीट कंडक्टिविटी बोल रहा है, तो यही इसका सही आंसर होगा। कर्ड इज़ फुल ऑफ, कर्ड किससे बना होता है, कर्ड मतलब दही, वो बैक्टीरिया से बना होता है। तो पहला ऑप्शन है फंगी, एल्गली, बैक्टीरिया, वायरस, तो बैक्टीरिया से बना होता है। रेयान इज यूजुअली क्लासिफाइड एज, रेयान को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए रेयान क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है जो केमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है। तो रेयान इज यूजुअली क्लासिफाइड एज सिंथेटिक फाइबर। और नेचुरल फाइबर क्या होता है, सिल्क। याद कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रैपिडली हीटिंग एंड सब्सिक्वेंट कूलिंग ऑफ मिल्क इज कॉल्ड, देखिए मिल्क को आप लोग देखे होंगे, अमूल वाले, सुधा वाले, ये लोग क्या करते हैं, या पराग, लंका पर आप जाएंगे या किसी भी शहर के आप बच्चे होंगे तो दूध एक पैकेट में पैक करके दिया जाता है, आप सभी लोग देखते होंगे। आप लोग देखे होंगे कि उस पैकेट को हम लोग जब घर पर लाते हैं तो बहुत समय तक चलता है, वो ख़राब नहीं होता है, जबकि जो दूध वाले भैया अपना दूध देते हैं वो क्या होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसका कारण होता है कि उस दूध को पैकेट में भरने से पहले उसको गर्म खूब किया जाता है 100 डिग्री पर, उसे तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। उससे होता क्या है कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और दूध खराब नहीं होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन है प्रिजर्वेशन, फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन, नन ऑफ एबव। तो पास्चराइजेशन यानी ऑप्शन 3 सही है, पाश्चरीकरण इसको बोला जाता है। 41 इन द गिवन फिगर एंगल ए इज़ 50 डिग्री, CD is parallel to BA and DCA is 60, then ACB will be, यानी कि ACB का एंगल पूछा है तो क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं तो हम लोग अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो में हमने बहुत ही सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए डिस्कस किया और सभी का सल्यूशन दिया है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखते हैं तो आपके चांसेस CHS 9th के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद बच्चों।